राजनीति में कोई भी घटना यूं ही नहीं होती। हर तस्वीर के पीछे एक बड़ी कहानी सियासत होती है। कल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बेहद दिलचस्प नजारा देखने को मिला। मौका था समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के जन्मदिन। लेकिन इस पूरे जश्न के केंद्र में अखिलेश यादव के बाद अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा था तो वो थे सनातन पांडे। केक काटने से लेकर मंच पर बैठने और भाषण देने तक सनातन पांडे साये की तरह अखिलेश के साथ नजर आए। यह इशारा 2027 के महासंग्राम का है, जहां अखिलेश यादव पूर्वांचल की नैया पार लगाने के लिए नया चक्रव्यूह रच रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के भीतर सनातन पांडे का कद जितनी तेजी से बढ़ा है, उससे राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है। अंदरूनी सूत्रों को माने तो अखिलेश यादव ने सनातन पांडे को सिर्फ मंच पर सम्मान नहीं दिया, बल्कि एक बहुत बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी। वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, भदोही, चित्रकूट जैसे अहम कमिश्नरेट और मंडलों की बैठक, इनकी रणनीति का जिम्मा अब सनातन पांडे के कंधों पर है। सवाल यह उठता है कि आखिर इन जिलों को ही क्यों चुना गया? जवाब बहुत सीधा है। ये सभी जिले ब्राह्मण बाहुल्य हैं या ब्राह्मण मतदाता पूरी तरह निर्णायक की भूमिका में। आइए आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं अखिलेश यादव का यह दाव कितना बड़ा है। गाजीपुर से लेकर बलिया, बनारस, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, प्रयागराज और चित्रकूट तक ये वो पूरी बेल्ट है जहां ब्राह्मण समाज सामाजिक और राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा मुखर है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में भले ही ब्राह्मण 13 से 17% हो, लेकिन पूर्वांचल की लगभग 50 से 60 विधानसभा की सीटों पर इसका सीधा और निर्णायक असर है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ब्राह्मण मतदाता जिस तरफ झुकता है, यूपी की सत्ता उस तरफ मुड़ जाती है। यह केवल दावे नहीं है। 2007 में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए ब्राह्मणों को जोड़ा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। वही भाजपा का तो यह पारंपरिक और सबसे मजबूत यानी कोर वोटर माना जाता है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद समाजवादी पार्टी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर। अखिलेश यादव ने पीडीए का एक नारा दिया था, लेकिन अब इस नारे में एक नया और अनूठा प्रयोग देखने को मिल रहा है। अखिलेश जानते हैं कि केवल पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के भरोसे 2027 की सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं होगा। इसलिए अब इसमें ब्राह्मण यानी अगड़े समाज के बड़े चेहरे को जोड़ा जा रहा है। आप इसको ध्यान से समझिए। सपा पहले भी ऐसे प्रयोग करती रही है। गाजीपुर में कभी ब्राह्मण तो कभी वैश्य उम्मीदवार उतार करके, बलिया में ब्राह्मण सांसद सनातन पांडे जो खुद लोकसभा चुनाव जीते हैं, चंदौली में क्षत्रिय उम्मीदवार को उतारना, यह दिखाता है कि सपा जमीनी हकीकत को भाप रही है। अगर सनातन पांडे के जरिए ब्राह्मण समाज का एक छोटा सा हिस्सा भी सपा की तरफ आकर्षित होता है तो यादव प्लस मुस्लिम प्लस पीडीए प्लस ब्राह्मण, यह गठजोड़ 2027 में अखिलेश के लिए शुभ समाचार ला सकता है। राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा आम है कि पिछले कुछ समय से ब्राह्मण समाज के भीतर एक मूक नाराजगी, उपेक्षा की भावना देखी जा रही है। ब्यूरोक्रेसी से लेकर सत्ता के गलियारे तक प्रतिनिधित्व को लेकर गाहे बगाहे सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव इसी नाराजगी को भुनाने की कोशिश में है। अगर भारतीय जनता पार्टी समय रहते इस जमीनी नाराजगी को भाप नहीं पाई और इससे दूर नहीं किया तो 2027 के परिणाम निश्चित रूप से भाजपा के लिए बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं। सनातन पांडे के कंधे पर इस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि गाजीपुर से लेकर बलिया, बनारस, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही और प्रयाग जैसे जिलों में ब्राह्मण नेताओं को सपा का टिकट दिलवा पाते हैं और कितने वोट बैंक को पार्टी से जोड़ पाते हैं। यह प्रयोग कितना सफल होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी चाल चल दी। आपको क्या लगता है, क्या सनातन पांडे के जरिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों का दिल जीत पाएंगे? क्योंकि बगावत बलिया से ही शुरू होती है। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।